महादेव द फैक्ट स्पीकर्स में मैं आपका स्वागत करता हूं मित्रों। जितने भी मेरे इस परिवार के सदस्य हैं उनका कोटि कोटि अभिनंदन है, और उनसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उनसे निवेदन है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब मिलके कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट ज़रूर किया करें। और एक निवेदन है कि आप जितने भी इस चैनल को शेयर कर सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, प्लीज़ इस कार्य में मेरी मदद कीजिए। एटलीस्ट 10-15 लोगों को तो हर आदमी करे। आज हम बात करते हैं तेलंगाना की। मैं भाजपा की नीतियों से हैरान हूँ तेलंगाना में। मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो बीआरएस के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर राव, भाजपा ने उनको एक पतली गली से रास्ता दे दिया, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है उनके खिलाफ। और एक ऐसी पार्टी जिसके जनता जिसको वोट नहीं देना चाहती वो भी फिर जीत रही है। ये मैं ऐसा होता हुआ पहली बार देख रहा हूँ भाई, कि जनता उसके विरुद्ध है फिर भी वो जीत रही है। ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। क्यों जीत रही है उसके पीछे कारण है। एक समय था जब लग रहा था कि भाजपा जो है तेलंगाना में बीआरएस को बहुत ही कट्टर टक्कर देने वाली है। कांग्रेस दूर दूर तक नहीं थी, और ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में अब की बार अपनी सरकार बनाएगी। बंडी संजय कुमार ने पूरे राज्य में यात्राएं की, लोगों को जोड़ा, एग्रेसिवली कैंपेन की, और तेलंगाना के लोग जो हैं बंडी संजय कुमार से बहुत दिल से जुड़े हुए हैं। अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने उनको अध्यक्ष पद से हटा दिया। इसको कहते हैं अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। कई लोगों ने कहावतें सुनी होगी कि खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। आज का युवा सोचता होगा यार खुद के पैर पे कोई कुल्हाड़ी मारता है क्या? हाँ मारता है ना। ये मारी है भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में। जो पार्टी उनकी टक्कर में दिखाई दे रही थी और संभवतः जीतती प्रतीत दिखाई दे रही थी, उन्होंने बंडी संजय कुमार को हटा दिया और पार्टी हाशिए पे चली गई। आज वो तीसरे नंबर पे आ गई, और जो बीआरएस जिसकी हालत ख़राब थी वो आज पुनः जीतने वाली है। और यही गलती जो है दूसरे तरीके से कांग्रेस ने की। कर्नाटक की जीत के बाद में कांग्रेस के पक्ष में तेलंगाना में एक माहौल बना था, बहुत ही पॉजिटिव माहौल बना था। पर कांग्रेस ने भी इसी प्रकार की गलतियां करके उस माहौल को बिगाड़ दिया। आज कांग्रेस भी कहीं भी कंपटीशन में दिखाई नहीं दे रही है। वो चाहे पैसे दे के अपने लोगों से सर्वे करवा के वहाँ पे अपने आप को आगे दिखा ले, उससे कुछ नहीं होता। बट हकीकत की कंडीशन ये है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी गलतियां की जिससे कि बीआरएस हारती हुई पुनः जीत रही है ना चमत्कार। क्योंकि जनता के पास इन दोनों ही पार्टियों ने बीआरएस के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ा। भारतीय जनता पार्टी से आप देखिए, जब तेलंगाना अलग नहीं हुआ था तो 32% वोट आते थे तेलंगाना सर्किट से, और 20% वोट आंध्र प्रदेश से आते थे। और जब अलग हो गया दोनों स्टेट, तो हालत ये होगी कि ये चंद्रबाबू नायडू के साथ में गए तो इनके 8% वोट रह गए, और तेलंगाना में इतनी 15-16% पे आ गए, हाफ पे, और वहाँ 1/3 पे।
क्योंकि जिन नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी के रूट को वहाँ स्थापित करने का प्रयास किया था, उनको नेगलेक्ट किया गया। पार्टी ने कहीं अपनी पार्टी का वहाँ पे विस्तार करने या बेस बनाने का सोचा ही नहीं पिछले 10 सालों में। पार्टी ने एक तरीके से गिव अप कर दिया कि यहाँ से हमें कुछ मिलता है नहीं, तो यहाँ पे क्या अपना ज़्यादा संगठन पे ध्यान नहीं देना, जबकि ऐसा नहीं है। आपने वहाँ पे लीडरशिप बनाई ही नहीं। एम वेंकैया नायडू जो है भारत के उपराष्ट्रपति रहे हैं, वो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का आधार तो रहा है वहाँ। 15-20% पे आपको भले ही सीटें बहुत सारी ना आए, बट आज की अपेक्षा तो आज तो आपका बिल्कुल वोट ही नहीं है। आप पूरी तरीके से आश्रित हैं वाईआरएस या चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी पे आंध्र प्रदेश में। ऐसी स्थितियां आई क्यों? तो ये जो स्टेट्स हैं, इसमें समय समय पर ये करते रहें। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे इस प्रकार के निर्णय लेती रही है, जिसकी वजह से उसका नुकसान हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया इन प्रदेशों के प्रति रहा है, ये भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म भी कर सकता है। अब जो है केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी का प्रमुख नेतृत्व ये सोच रहा है कि इन राज्यों में ज़्यादा जोर लगाया जाए। तो अब पछतावत होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अब कितना भी प्रचार करो, के कविता को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया ईडी ने? आप बंडी संजय कुमार को नहीं हटाते और के कविता को अरेस्ट कर ले। साहसिक निर्णय आप गुजरात में ही ले सकते हैं क्या? और जगह नहीं ले सकते? और जगह साहसिक निर्णय लेने का साहस नहीं है आपने? बिना पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का विस्तार हुए बिना भारत का जो सर्वांगीण विकास है वो नहीं होना। कहीं ना कहीं आपको लड़ते रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अराजक तत्व है उस स्टेट में जाके शरण ले लेंगे। तो उनको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए आपको इस तरीके जो बेकार निर्णयों को लेने से बचना होगा भाई। बीआरएस से आए या कांग्रेस से आए लोगों ने कि बंडी संजय कुमार से नहीं बनी, तो उसके लिए बंडी संजय कुमार को अध्यक्ष पद से हटाने की बजाय उन लोगों को हटा देना चाहिए था। उनका कोई बेस नहीं है। बट जो आपने किया उसका विपरीत परिणाम आप स्वयं देख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आप अपना आंकलन भी बताइएगा। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कंट्रीब्यूट ज़रूर कीजिए भैया। महादेव।